हेलो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने बात की थी कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग काम कैसे करती है। तो आप लोग भी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ में घुसने से पहले वो चीज़ काम कैसे करती है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और अगर आपने इसकी नॉलेज नहीं ली तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना पैसा जीरो करके जाओगे, अपना जितना भी कैपिटल है उसे गवा कर जाओगे। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक पूरा जरूर देख लेना, तभी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानकारी मिलेगी कि ये काम कैसे करती है, किस तरीके से बायर काम करता है, किस तरीके से सेलर काम करता है और किसके जीतने के चांस ज़्यादा होते हैं। बायर को कितने रुपए लगाकर कितने रुपए तक प्रॉफिट हो सकता है और सेलर को कितने रुपए लगाकर कितने रुपए तक प्रॉफिट हो सकता है, ये सारी बातें मैंने आज की वीडियो में बताई है पॉइंट टू पॉइंट, जिससे आपको ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों की बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी कि ऑप्शन बायर कैसे काम करता है, ऑप्शन सेलर कैसे काम करता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कल के वीडियो में हमने बताया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। ऑप्शन ट्रेडिंग एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर यूँ मानिए एक तरीके की शर्त है आप और किसी दूसरे इंसान के बीच में, और जो भी इंसान इस शर्त को जीतता है उसे होता है प्रॉफिट, उसे होता है फ़ायदा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग काम कैसे करती है। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर हो जाएगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है आपके लिए अगर आप पूरी जानकारी पाना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में दो तरीके के लोग होते हैं। यहाँ पर एक तो होता है ऑप्शन बायर जो ऑप्शन बाय करता है, और एक होता है ऑप्शन सेलर जो ऑप्शन को बेचता है। दोस्तों इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, दिन रात का डिफरेंस है। ऑप्शन बायर जब भी एक ऑप्शन खरीदता है तो अगर उसे लगता है कि भैया बैंक निफ्टी आज भैया ऊपर जाएगी तो वो कॉल ऑप्शन बाय करता है, यानी कि सीई बाय करता है। अगर उसे लगता है कि बैंक निफ्टी आज नीचे जाएगी तो वो पुट ऑप्शन बाय करता है, यानी कि पीई बाय करता है। तो आपको ये तो पता चल ही गया कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बाय करना है, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट बाय करना है ऑप्शन बायर को। लेकिन इस कंडीशन में सेलर के लिए ये उल्टा है। अगर सेलर को लगता है कि भैया बैंक निफ्टी आज ऊपर जाएगी तो वो पुट ऑप्शन को सेल करता है, लेकिन अगर उसे लगता है कि भैया बैंक निफ्टी आज नीचे जाएगी तो वो कॉल ऑप्शन को सेल करता है, यानी कि कॉल ऑप्शन को बेच देता है। अब ये वर्क कैसे करती है ये हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, ऑप्शन बायर जो होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में बैंक निफ्टी में एक लॉट होता है 25 क्वांटिटी का, 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। एक लॉट में 25 क्वांटिटी आती है। तो जब भी ऑप्शन बायर एक लॉट खरीदता है तो उसे ये लगभग 5,000 से 7,000 रुपये के बीच में पड़ता है, यानी 5 से 7,000 रुपये के बीच में वो ऑप्शन बायर एक लॉट खरीद सकता है, कॉल ऑप्शन का या पुट ऑप्शन का। लेकिन अगर सेलर को एक लॉट बेचना है बैंक निफ्टी का तो उसे देने होंगे 1 लाख से 1.5 लाख रुपए। देखिए दोस्तों कितना बड़ा अंतर है। अगर ऑप्शन बायर को एक लॉट खरीदना है तो उसे केवल 5 से 7,000 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन उसी कंडीशन में ऑप्शन बायर को एक लॉट बेचना है, चाहे सीई का बेचना हो या पुट का बेचना हो, उसे 1 लाख से 1.5 लाख रुपए वहाँ पर देने पड़ेंगे, तब जाके उसका एक ऑप्शन बिकेगा। इसके बाद क्या होता है, ऑप्शन बायर जो होता है उसका प्रॉफिट की बात हम करें तो ऑप्शन बायर ने 5 से 7,000 रुपये में एक लॉट खरीदा हुआ है। इसके बाद में अगर उसे प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट 1 गुना हो सकता है, 10 गुना हो सकता है और 100 गुना भी हो सकता है। यानी कि 5,000 रुपये लगाए हैं तो उसे प्रॉफिट या तो 5,000 का 5,000 रह सकता है, या फिर 50,000 भी हो सकता है, या फिर 1 लाख भी हो सकता है। उसके प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि आप 5,000 7,000 रुपये लगाकर लाखों रुपए कमा सकते हैं केवल एक लॉट से। लेकिन अगर सेलर जो होता है उसे प्रॉफिट कितना हो सकता है, सेलर को प्रॉफिट इतना ही होगा जितना आपने ऑप्शन बाय किया है, यानी कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए वो लगाकर केवल 5 या 7,000 रुपये वो कमा सकता है। 5 या 7,000 रुपये से वो 1 रुपये ज़्यादा नहीं कमा सकता दोस्तों। लेकिन ऑप्शन बायर कितने भी रुपए कमा सकता है। मान लीजिए बैंक निफ्टी का आपने, 1 मिनट में इसे साफ कर देता हूँ, सही तरीके से मैं आपको समझाता हूँ एकदम साफ तरीके से। मान लीजिए ऑप्शन बायर ने बैंक निफ्टी आज ऊपर जाएगी तो एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया। कॉल ऑप्शन उसने खरीदा 5,000 रुपये का, और एक सेलर है उसने कॉल ऑप्शन बेच दिया।
उसने लगाए 1.5 लाख रुपए। तो क्या होगा दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी ऊपर चले जाएगी ना तो इसको तो होगा प्रॉफिट, लेकिन जो सेलर होगा उसे होगा लॉस, क्योंकि उसने कॉल ऑप्शन बेच रखा है। तो इसका जो प्रॉफिट होगा ना वो इसमें से जाएगा। यानी अगर बैंक निफ्टी डबल मतलब कि 500 पॉइंट ऊपर चढ़ जाती है ना तो 5,000 का 15,000 रुपये हो जाएगा भैया, और 10,000 रुपये इसमें से कम हो जाएंगे। यानी सेलर को 10,000 का लॉस हो जाएगा और कॉल ऑप्शन बायर को 15,000 रुपये हो जाएंगे, 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर कॉल ऑप्शन ऊपर नहीं जाता है, यानी कि बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाती है और नीचे आ जाती है, तो इसको हो जाएगा नुकसान, और इसका जो नुकसान होगा वो चले जाएगा सेलर के पास। इसको मान लीजिए 4,000 का नुकसान हो गया तो 4,000 रुपये सेलर के पास चले जाएंगे। इस वजह से जो ऑप्शन सेलर होता है ना उससे पहले ही 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये लिए जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन बायर का प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड हो सकता है। इस वजह से जितना ऑप्शन का प्रीमियम होता है ना दोस्तों, उससे लगभग 20 गुना ज़्यादा पैसा लिया जाता है सेलर से। ऑप्शन का प्रीमियम 5,000 रुपये है तो ये 5,000 का 1 लाख रुपये हो सकता है। अगर आपके हिसाब से काम किया, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गई तो 1 लाख रुपये 5,000 का बन सकता है, 20 गुना पैसा हो सकता है। और उस कंडीशन में जो ऑप्शन सेलर ने 1 लाख रुपए यहाँ पर लगाए हैं वो उसका हो जाएगा 1 लाख का जीरो, और उसका 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। इसका भी मैं आपको रीज़न दूंगा कि ऐसा क्यों नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि ऑप्शन जो बायर होता है ना उसे प्रॉफिट केवल तब ही होगा जब बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, तभी ऑप्शन जो कॉल बाय किया होगा उसे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर इसे कब प्रॉफिट होगा, इसे प्रॉफिट तब होगा जब बैंक निफ्टी या तो नीचे जाए या फिर साइडवेज हो जाए, तब जाके इसे प्रॉफिट होगा। यानी कि इसे प्रॉफिट होने के चांस कितने हो गए, 33%, और इसे प्रॉफिट होने के चांस कितने हो गए, 66%। देखिए दोस्तों, ऑप्शन जो बाय करता है उसे प्रॉफिट होने के चांस केवल 33% है, और ऑप्शन जो सेल करता है उसे प्रॉफिट होने के चांस 66% है। इस वजह से लोगों का ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता क्यों नहीं है। ऑप्शन बाइंग में जीतने के चांस होते हैं 33% और ऑप्शन सेलिंग में जीतने के चांस होते हैं 66%। लेकिन ऑप्शन बाइंग में केवल 100 में से 10% लोग ही सफल हो पाते हैं, पैसा कमा पाते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलर में से 60% लोग सफल हो पाते हैं, पैसा कमा पाते हैं। अब ऐसा क्यों है, 33% जीतने के चांस है लेकिन 10% ही लोग पैसा क्यों कमा पाते हैं, और इसमें 66% जीतने के चांस है और 60% पैसा लोग कमा लेते हैं, इसमें तो लगभग इक्वल है, इसमें कम क्यों है। इसमें कम होने का केवल एक ही कारण है, वो है आपका लालच। जो भी लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं उन्हें होता है लालच। उन्हें लालच क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। उन्हें लालच ये होता है कि भैया 5,000 रुपये मैंने लगाए हैं तो ऑप्शन बाइंग में मुझे 5,000 का 10,000 रुपये चाहिए। 5,000 का अगर ये 6,000 भी हो जाएगा ना, 5,000 का 1,000 प्रॉफिट भी ये दिखा देगा ना, ऑप्शन बायर बुक नहीं करेगा। उसे नहीं चाहिए, उसे चाहिए पैसा डबल, तभी उसे संतुष्टि होगी, तभी वो लेकर जाएगा, वरना वो जीरो करके जाएगा, और वो जीरो ही करके जाता है। वो ये नहीं देखता भैया 20% यहाँ पर पैसा बढ़ गया है, कितना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो नहीं लेकर जाता है। और ऑप्शन सेलर को बेनिफिट क्यों होता है, इसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। ऑप्शन सेलर 1.5 लाख रुपये लगाता है, लेकिन उसे प्रॉफिट केवल 5,000 या 7,000 रुपये का होगा। तो 1.5 लाख का 5 या 7,000 देखिए दोस्तों, केवल 5% आ रहा है। वो 5% में बंदा खुश है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बायर जो है वो 20% प्रॉफिट में खुश नहीं है। यही असली रीजन होता है कि केवल 10% लोग ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग से 60% लोग पैसा कमाते हैं। इसका असली रीजन बस यही है, लालच। तो दोस्तों, जिस दिन आपने लालच करना बंद कर दिया ना, जिस दिन आपने सोच लिया भैया मुझे 5%, 10%, 20% जितना मार्केट दे रहा है ना उतना मुझे ले लेना है शांति से, तो आप उसी दिन से पैसा कमाने लग जाओगे। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने ठान लिया भैया मुझे तो पूरा 100% प्रॉफिट चाहिए, मुझे तो पूरा 50% प्रॉफिट चाहिए, तो आप अपना पूरा पैसा मार्केट को देकर जाओगे, ये लिखवा लो चाहे, आपका पूरा पैसा जीरो हो जाएगा। और काफ़ी सारे लोगों का हुआ ही होगा इस गलत फहमी में कि भैया मुझे डबल करना है या मुझे 50% तो बढ़ाना ही है। आपका भी हुआ होगा, अगर हुआ है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।
तो दोस्तों हमने आपको बताया कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर किस तरीके से काम करते हैं, इन्हें कितना कितना पैसा देना पड़ता है। ऑप्शन बायर जो होता है उसकी भी एक्सपायरी होती है और ऑप्शन सेलर जो होता है उसकी भी एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी के दिन जिस भी स्ट्राइक प्राइस का आपने ऑप्शन बाय किया हुआ होता है, अगर प्राइस इससे ऊपर नहीं रहती है तो आपका पूरा पैसा जीरो हो जाता है। और जिस भी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन सेलर ने ऑप्शन सेल किया हुआ होता है, अगर प्राइस उससे ऊपर चले जाती है तो उसे कुछ नुकसान हो सकता है, यानी कि उसे थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर प्राइस उस पर ही रहती है, जैसे कि मान लीजिए 41,500 पर बैंक निफ्टी आज है और बैंक निफ्टी और एक्सपायरी के दिन भी 41,500 पर ही रहती है, तो इसका पैसा हो गया जीरो। और बैंक निफ्टी 41,500 पर ही रहती है तो इसे पूरा प्रॉफिट हो गया 5,000 या 7,000 रुपये का एक लॉट पर। अगर बैंक निफ्टी नीचे आ जाती है तब भी इसे प्रॉफिट हो गया इतना, और बैंक निफ्टी जब ऊपर जाएगी ना तब ही इसे प्रॉफिट होगा। जैसे 41,500 है, 41,000 ये 700 भी चले जाएगी ना तो भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। बस ये होगा कि आपने जो पैसा लगाया हुआ होगा वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और इसको नुकसान कितना होगा? इसको भी नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसने तो इस स्ट्राइक प्राइस की चूज की थी और इसे इतना प्रीमियम मिल चुका था पहले ही, 5,000 रुपये इसे एक्स्ट्रा मिले थे, तो यहाँ तक इसे कोई नुकसान नहीं है। इसने भी जितना पैसा लगाया है उतना इसे मिल जाएगा। लेकिन प्राइस 41,700 से ऊपर जाता है तब इसे प्रॉफिट होगा और ऑप्शन सेलर को यहाँ पर लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर वर्क करते हैं मार्केट में। लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो असली पैसा कमाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और असली पैसा कमाते हैं, वो होते हैं ऑप्शन सेलर। क्योंकि उनको पता है कि भैया मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल 5% भी मिल जाए ना, 1 करोड़ रुपए मैंने लगाए हैं, मुझे केवल 5 लाख रुपए भी मिल जाए ना एक दिन का तो बहुत है। लेकिन ऑप्शन सेलर क्या ऑप्शन बायर क्या चाहता है? भैया 1 करोड़ लगाए ना तो मुझे 50 लाख तो कम से कम चाहिए, 50 लाख से कम में तो मैं बात करूँगा ही नहीं। बस यही रीज़न होता है ऑप्शन बायर और सेलर के अंदर, जिस वजह से ऑप्शन बायर हमेशा लॉस करता है पैसे को और जीरो कर लेता है। लेकिन ऑप्शन सेलर कभी भी अपना पैसा जीरो नहीं करेगा। उसका मनी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है जब वो 1.5 लाख रुपए देता है और ऑप्शन बेचता है। वो भी केवल 5,000 रुपये पाने के लिए वो 1.5 लाख रुपए लगा रहा है दोस्तों। तो सोचिए, वो कुछ सोच समझ कर ही लगा रहा होगा। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझकर, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाकर कीजिए, वरना आपका जितना भी पैसा है ना वो सारा जीरो हो जाएगा। चाहे लाख रुपए हो, चाहे करोड़ रुपए हो, चाहे हज़ारों रुपए हो। तो दोस्तों ऑप्शन बायर और सेलर में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से मार्केट में वर्क करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही ऐसी और वीडियोज पाने के लिए हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक जीरोधा पर अपना ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। जीरोधा एक अच्छा ब्रोकर है जो अच्छी सुविधाएं आपको देता है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि ऑप्शन बायर के जीतने के चांस कम होते हैं, लेकिन उसे अगर प्रॉफिट होता है तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ऑप्शन सेलर के जीतने के % चांस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसका जो प्रॉफिट होता है वो बहुत कम होता है उसके लगाए हुए पैसे की तुलना में। ऑप्शन बायर 5-7 हज़ार रुपये लगाकर लाखों रुपए तक कमा सकता है, उसके कमाने की कोई सीमा नहीं है। लेकिन ऑप्शन सेलर 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगाकर केवल 5 या 7 हज़ार कमा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा वो नहीं कमा सकता बिल्कुल भी। लेकिन अगर वो खोए तो अपना पूरा 1-1.5 लाख रुपए खो सकता है। लेकिन फिर भी उसके जीतने के % चांस ज़्यादा होते हैं, इस वजह से वो ही हमेशा जीतता है और ऑप्शन बायर हमेशा लॉस करता है। लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से अपनी साइकोलॉजी को रखें और टेक्निकल सही तरीके से रखें तो मेरी गारंटी है कि आप ऑप्शन बाइंग से पैसा अच्छा खासा कमाओगे। ऑप्शन सेलर तो बहुत धीरे धीरे पैसा कमाता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग से आप बहुत जल्दी करोड़पति लखपति बन सकते हैं। लेकिन उतना ही इसमें रिस्क है, तो हमेशा अपने कैपिटल का केवल 20वां हिस्सा लगाएं। जैसे कि आप 1 लाख रुपए आपके पास कैपिटल है तो 5,000 से ही शुरुआत करें। ज़्यादा अमीर बनने की कोशिश कभी ना करें। ज़्यादा लालच करोगे उतना ज़्यादा मरोगे। और अगर आपको 5-10% भी प्रॉफिट दिख रहा है तो भैया ले और भागो। अगर नहीं भागे तो 5-10% प्रॉफिट भी गिर जाएगा और आपका लगाया हुआ पूरा पैसा भी जाएगा। थैंक यू दोस्तों।